सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हुए आरती होम में दर्शन करते हैं। राघो तेरी आरती, रघुनंदन तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे पूजगी। राघो तेरी आरती, रघुनंदन तेरी आरती, सारा संसार करेगा करे पूजगी। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना मुकुट बिराजे, गले में की माला साजे, गले में की माला साजे, और पुष्पन के हार करेगा कभी दूर के। राघो तेरी आरती, रघुनंदन तेरी आरती, सारा संसार करेगा कभी दूर के। राघो तेरी आरती, रघुनंदन तेरी आरती, सारा संसार करेगा कभी दूर के। ब्रह्मादि तेरो यश गावे, ब्रह्मादि गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद
ओम गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियवरं वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम। सभी लोग हाथ में पुष्प लेकर भगवान शंकर जी का ध्यान करें। भगवान शंकर जी का ध्यान करें। जटाटवी गलज्जल प्रवाह वागितले कलेवलं विलंबिता प्रमादिता। चकार चंड तांडव पुनः शिवा शिवा कटाह संभ्रम प्रमन्नलिप्प निर्जरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिष्ठितं मम। विलास बंधु बंधुरस पुरद्धि गंध संतति प्रमोद गान मानस कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद देतु वस्तु जटा भुजंग पिंगल स्फुटद्धरा परिप्रभा कदम्ब कुंकुमंत्र प्रदीप्त देवधूम। सिद्धुरस्फुरत् गुत्तरीय मेदुरे मनोविनोदमद्भुतं विभक्तभूतवर्धन सहस्रलोचन प्रविद्ध शेषलेख शेखर प्रसूनदूलधोरणी विभूषरागकीर्त भुजङ्गराजमालया निबद्धवाटजूटिका चिराय जायतां चकोरबन्धुसेना ललाट चत्वरज्ज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गवा पीतपञ्चसायकं नमङ्गलिम्पनाय सुधामयोधलेखया विराजमानशेखरं महाकपालसम्पदे शिरो जटालमस्तुना। भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजया उदीर्घता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी उजात चित्र पत्रिका प्रकल्पनैक शिल्पनी जटिल निर्म नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् ऊनि सीति तमा प्रबंध बंध कंधर निलिप्प निर्झरीधर नोट कृत्य सिंधुरा करानुधान मंधुरा श्रियं जगद्धुरंधर। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमाप्रभा नम्बितंड कंदली चित्र बंध कंधर राच्छिदं पुराच्छिदं अवाच्छिदं मखाच्छिदं दजाच्छिदान्धकाच्छिदं तमान्धकाच्छिदं कर्म सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी नराधुम्रकम्। दुरांतकं अवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमांतकांतकं परिजयस्वदा रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमस्वसा दीर्घमत्क्रमस्फुरत् करालभारहव्यवा।
श्रेयो समप्रवर्तिता कदा सदा शिवं भजाम्यहम् इमं हि नित्यमेवमं मुक्तकोटमं समं पठन्नस्मं भुवन्नरो विशुद्धमेतु सन्ततम् हरे गुरो सुभद्रुमात् गान्धिया कागतिं विलोहिनं विदेहिनं शङ्करस्य चिन्तनं पूजावसान समये रसवज्रगीतं या शम्भुपूजन् परं मनवेन्द्रदोषे तस्य स्थिरां रङ्गजेन्द्रकुरयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददातु शम्भो आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमत्वं परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तवे यच्चत्पदपुष्टं मात्राहीनं च भवेत् तत्सर्वं क्षमत्वां देवधर्षीरपरमेश्वर नानासुगन्धपुष्पाणि यथाकारो भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता ग्रहाणां शिवशङ्करः। बोलिए श्री सच्चे दरबार की। अयोध्या राम लखा व्यास जी महाराज जय जय श्री सीता जय तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ लम्बोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धृत्दिवाकरनिभोज्जलकान्तकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या कुन्देन्दुसारहारधवला या शोभ्रवस्त्राभिता या मीरावरदण्डमण्डित कराया श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा वां पातु सरस्वती भगवती निर्विशेषजाड्यापः शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीरापुस्तकधारिणीं वैजाड्यान्धकारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विहस्तीं पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां याति स्वयं सुविधिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनामसिद्धिनां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां गुणजं प्रभुवस्य लज्जा तां नताहयस्म परिपालय देवी विश्वं देवे प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद
विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुहे कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानां अर्जनं सुखसम्पदां कर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहितानि साचरत्यं रामायेकसमये नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्मः रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दण्डबलपिशानं ज्ञाननामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं रामनारायणं श्रीदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं जानकीनायकं रामचन्द्रं आयुतोष शशाङ्कशेखर ब्रह्मादिलं वरं कोटि कोटि प्रणाम शम्भो कोटि नमन चिदम्बरं निर्विकारो कार्याभिलाषी मुनिदेवादिदेव सतत कर जग प्रलय करता सरकार की पवन सुत हनुमान की उमापति महादेव की जय। सर्वप्रथम मैं अपने जन्मदायिनी माता पिता के कमलवत चरणों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात भाव से पाल पालने वाले श्री गुरुदेव महाराज की कमलवत चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात समस्त देवी देवताओं को दिश अदिश
दसों दिशाओं में व्याप्त समस्त देवी देवताओं को बारंबार प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात आए हुए समस्त प्रबंधुओं को सत सत प्रणाम। तत्पश्चात पद्म पुराण के मर्मज्ञ संगीताचार्यों को सत सत नमन अभिनंदन। तत्परांत समस्त श्री राम कथा भगवत प्रेमी भक्तजन जो आए हैं, इनके हृदय में वास करने वाले राम लखन सीता सहित सभी को सत सत प्रणाम सत सत अभिनंदन करता हूँ। अब कथा की तरफ हम लोग चलते हैं। जैसे कि विगत 8 दिनों में जो कथा हुई, आज 9 दिवसीय कथा प्रारंभ होने चल रही है और आज कथा का विश्राम दिवस है। आज कथा का विश्राम दिवस है। राम कथा कभी समाप्त नहीं होती। राम कथा कभी समाप्त नहीं होती। समाप्त दिवस नहीं है, पूर्ण दिवस नहीं है, बल्कि क्या है, विश्राम दिवस। क्योंकि हरि कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहा सुनहि बहुविधि सब संता। हरि अनंत है, उनकी कथा अनंत है और कहने सुनने वाले भी अनंत हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होती। कथा विश्राम लेती है। तो आज कथा विश्राम की तरफ है और कथा सुन के आप लोगों को भी विश्राम मिलेगा। हमारे प्रभु राम का ऐसा नाम है, इतना प्यारा नाम है कि चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, राम कहता है। चाहे राम राम कहे, चाहे आराम कहे, चाहे विश्राम कहे, चाहे हराम कहे, चाहे राम राम कहे, चाहे आराम कहे, चाहे विश्राम कहे और चाहे हराम कहे, लेकिन राम तो उसको मुंह से निकलना ही निकलना है। ऐसा कोई नहीं है जो राम का नाम ना ले। और चाहे जिस भाव से लो, फल तो मीठा ही है। राम की कथा का फल बहुत ही मीठा है, क्योंकि भाव को भावयन ख्याल सहु, नाम जपत मंगल विसिद सहु। जैसे भी लीजिए, नाम लेती तो थोड़ी सारी मंगल में हो जाती हैं। आज समय बहुत थोड़ा है और कथा बहुत लंबी है। अभी हम किष्किंधा कांड में ही चल रहे हैं, सुंदर कांड। उसके बाद लंका कांड पीछे लगा हुआ पड़ा हुआ है कि मुझे मेरे पास आओगे तो मैं जला दूंगा। उत्तर कांड कह रहा है जब तक मेरे पास नहीं आओगे आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो सारे चारों कांड आज पूर्ण करने हैं। तो इसलिए आज सबसे पहले हम जैसे नित्य प्रति तन मन की शुद्धि करते हैं, तन मन की शुद्धि करते हैं, उसके बाद मुख का आचमन करते हुए कथा की तरफ एक सांस में सरपट चलते हैं। तो पहले तन मन की शुद्धि। तो श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। कंज लोचन कंज मुख कर कंज बद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज बद कंजारुणम। सुंदरम बंदे
भगत कुल से दास शंकर से समुनि मनोरंजनम इति भगत कुल से दास शंकर से समुनि मनोरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाज कल कल कंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाज कल कल कंजनम मम कंज निवास कुरु कामाज कल कल कंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाज कल कल कंजनम। तन मन की शुद्धि हो गई। अब हमें मुख की शुद्धि करना है। तो मुख की शुद्धि कैसे होगी? मुखम पवित्रम यदि राम नामम, हृदयम पवित्रम यदि ब्रह्म ज्ञानम, चरणों पवित्रम यदि तीर्थ गमनम, हस्तो पवित्रम यदि पुण्य दानम। हृदय भी पवित्र होता है क्योंकि ब्रह्म का ज्ञान मिलता है, और मुख भी पवित्र हो रहा है क्योंकि राम का नाम लिया जा रहा है, और चरण भी पवित्र हो रहा है क्योंकि ये तीर्थ है। ये तीर्थ में आप लोग बैठे हो, और हस्तो पवित्र, हाथ भी पवित्र हो रहा है, यथाशक्ति सब कोई दान भी कर रहे हो, इसमें भी कोई कमी नहीं है। तो मुख भी पवित्र किया जाए। राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय। बोलो बोलो सभी हनुमान जी की जय, बोलो बोलो सभी हनुमान जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय। बोलो बोलो सभी हनुमान जी की जय, बोलो बोलो सभी हनुमान जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय। बोलो बोलो सभी हनुमान जी की जय, बोलो बोलो सभी हनुमान जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय, राजा राम जी की जय, सीता राम जी की जय। बोलो सभी हनुमान जी की जय, बोलो बोलो सभी हनुमान जी की जय, बोलो बोलो सभी हनुमान जी की जय। एक सुनो राघवी सरकार की हो, बाबा ने सुना हनुमान की जय हो, जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय हो, राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी त्रैलोक्यकारिणी भवभयहारिणी शोक निवारिणी दुख निवारिणी जगत जननी जगदम्बा माँ अंबिका की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जैसे कि कल की कथा का प्रसंग कहाँ पे था, कोई बताने वाला है या मैं ही बताऊं? सब भूल गए। कल राघवेंद्र सरकार ने सुग्रीव से मित्रता किया था, और उसके बाद बाली का बाली पे जो है प्रहार किया था। बाली घायल अवस्था में गिर चुका है, और बाली जब घायल अवस्था में गिरा तो इधर उधर देखा तो क्या देख रहा है? हमें मारने वाला सुग्रीव नहीं है। सुग्रीव को तर्कश में ऐसा कोई बाण नहीं है जो हमें घायल कर दे। ये तो साक्षात
पारब्रह्म परमेश्वर देखा और बोला कि हे प्रभु, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहिमारा। आपके लिए तो सभी प्रिय हैं, मुझमें ऐसी क्या करूं जो आपने मुझे मारा, और सुग्रीव ने ऐसा क्या गुण जो उससे मित्रता किया। राम प्रभु श्री राम जी बताते हैं कि मेरी धर्मपत्नी सीता का हरण हुआ है, उसकी खोज में मैं निकला हूँ। सुग्रीव की हमारी मित्रता हुई और आपने सुग्रीव को देश निकाला दिया है, तो दोनों दुखी मिल करके एक दूसरे से दोस्ती की, मित्रता की। बाली ने कहा, हे प्रभु, अरे आप किस काया से मित्रता किए? अगर मित्रता करना था तो मुझसे करते। रावण को मैं एक आवाज देकर रावण सीता को यहां लेके आता और 1000 बार अपने कान को पकड़कर दंड बैठक आपके सम्मुख मारता और सीता को आपके सम्मुख कर देता। और कायर सुग्रीव के पास आप गए। मैं सो रहा था जब सीता का हरण हुआ, हरण करके ले जा रहा था। सुग्रीव जग रहा था, पोटली सुग्रीव के पास भी। सुग्रीव ने कुछ नहीं किया, उससे चलो जटायु वीर था जो युद्ध किया, अपना प्राण दे दिया। लेकिन जब तक मोक्षित नहीं हुआ सीता जी को नहीं दिया, तो आप उस कायर का साथ किए, कायर से मित्रता किए। मित्रता करनी थी तो मुझसे कर। उसमें ऐसा आपने क्या देखा जो उससे मित्रता की, और हमने ऐसा क्या बुराई देखा जो मुझसे आपने शत्रुता करी? राम ने कहा, हाँ ये बात आपने सत्य कही। तुमने मैंने वो अवगुण देखा जो उसने नहीं देखा, इसीलिए तुम्हारे ऊपर हमने प्रहार किया। अनुज बधो भगिनी सुत नारी, सुनि सठ कन्या ये समाचारी। इन्हीं को देश मिलो कहीं जोए, इन्हीं बधे कछु पाप न होए। अनुज बधो भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या ये समाचारी। इन्हीं को देश मिलो कहीं जोए, इन्हीं बधे कछु पाप न होए। बाली ने कहा, हाँ यह मैं जरूर मानूंगा कि मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर दुष्टता है, लेकिन मैं मित्रता में घात करने वाला नहीं। और वो सुग्रीव मित्रता में तो क्या हो, तो मैं सगा भाई हूं, मेरे साथ घात करके भागा, राज्य लेकर के बैठ गया। तब मैंने उसको राज्य से निकाला किया, नहीं तो हम दोनों में जितना प्रेम था किसी में नहीं था। प्रभु आपने ऐसा क्या दे? तो प्रभु ने कहा, आपके अंदर यही अनुज बधु अपने छोटे भाई पे कुदृष्टि डाली, भागिनी पे डाली, पुत्र की नारी पे डाली। ये सब कन्या के समान है, इसलिए मैंने आप पे प्रहार किया। और आप उस योग्य थे। बाली ने कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन यह भी तो कहा गया कि सन्मुख हो ये जीव मोहि जबहि। आपने कहा है, हमने नहीं कहा। ये मेरा कहा हुआ नहीं है, आपका कहा हुआ है।
सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सहित बहि। देखिए बालिका, जो कुछ प्रारब्ध रहा वो सब किया, लेकिन अंत कैसा बना रहा है इसको ध्यान दीजिएगा। अंत में भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान ने कहा, बोलो बाली तुम क्या चाहते हो, जो मांगना है मांग लो। बोले प्रभु अब मुझे क्या मांगने की आवश्यकता है, जब साक्षात कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नाहि। कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंतराम कहियावत नाहि। करोड़ों यज्ञ मुनि लोग, ऋषि लोग आपको पाने के लिए करोड़ों यत्न करते हैं, लेकिन पाना तो दूर रहा। अंत में आपका नाम मुझ से नहीं निकलता। और मुझे देखिए, मैं इतना भाग्यशाली हूं कि कोई यत्न नहीं किया और फिर भी आप मेरे सम्मुख खड़े हो। अब मुझे क्या चाहिए? राम जी ने कहा, मैं आप तुम पे प्रसन्न हूं तो मान लीजिए। आज देखिए, वाह, वाली की तरफ ध्यान दीजिए। चरित्र की बात यहाँ कहते हैं, अंत में ही चरित्र सुधर जाए तो मुक्ति जरूर मिलेगी। रामचरितमानस मेरा चरित्र ही बताता है और चरित्र ही सुधारने के लिए कहता है। और जिसने चरित्र को सुधार लिया उसके हृदय में राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम लक्ष्मण सीता सब मिल करके उसके हृदय में निवास करते हैं, जैसे कि हनुमान जी के हृदय में किया था। ध्यान दीजिए, आज क्या कह रहे हैं। जिस बाली को हम लोग बहुत एक दृष्टि से देखते हैं, वो बाली आज क्या कह रहा है। अगर आप कुछ देना चाहते हो तो मुझे आज ये दे दीजिए कि मेरा भाई सुग्रीव जो खड़ा है मुझको अपने हृदय से लगा ले। मुझे सुग्रीव को अंत समय में बड़ा प्यार उमड़ रहा है, मैं हृदय से लगाना चाहता हूं। राम जी कहते हैं, अवश्य सुग्रीव आपके हृदय से लगेगा। राम जी कहते हैं, सुग्रीव आगे बढ़ो। और सुग्रीव डर के मारे थर 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 कांप रहा है कि कहीं ऐसा न हो, घायल अवस्था में जरूर है लेकिन क्रोध में भरा हो और मुझे अपने उसमें दबाने में चूर चूर हो जाऊं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं पड़ रही। राम जी कहते हैं, सुग्रीव आगे बढ़ो, क्या सोच रहे हो। कोई जब किसी का अंत समय आता है, बच्चे सामने होते हैं, पत्नी सामने होती है, कोई तो कहता है बेटा अपनी माँ का ध्यान रखना, जैसे हमने रखा है उससे भी आगे बढ़ करके रखना, माँ को कोई दुख ना हो। कोई कहता है बेटा मैंने इतना पैसा उसको दिया है वहां से ले लेना, ये मेरी धरी हुई संपत्ति वहां है गिनाने लगता है। कोई कुछ समझाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कहता है मेरे पास इतना कर्ज है बेटा मैं नहीं भर पाया, आप भर देना। लेकिन आज बाली को देखिए क्या कर रहा है। तारा भी खड़ी है, अंगद भी खड़ा है, तारा भी रो रही है, अंगद भी रो रहा है। बहुत ही वेदना युक्त समय है, जिस समय जिसके पति का प्राण निकल रहा हो और जिसके पिता का प्राण निकल रहा हो, घायल अवस्था में हो, उस पुत्र से और उस पत्नी से पूछिए उसमें क्या बीतती है। तारा रो रही है, बिलख रही है, मेरा सहारा क्या होगा। तारा कैसे रो रही है। तारा है सारा जमाना, राम हमको बेतारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको बेतारो। हमको बेतारो राम हमको बेतारो। हमको बेतारो राम हमको बेतारो। तारा है सारा जमाना, राम हमको बेतारो। तारा है सारा
आज अपने भाई को हृदय से लगाया हुआ है और दोनों भाई आनंद मग्न है और एक तरफ हाथ दूसरा बढ़ाता है, अंगद का हाथ पकड़ता है और यूं धक्का देता है कि राम के चरणों में जाके अंगद गिरता है। कहते हैं प्रभु आप इसको अपने शरण में रखना, आज से यारा आपका दास है, जैसा आप मर्जी उसको उसे रखना। और अंगद को बोला बेटा आज मैं तुम्हें उसके हाथ में सौंप रहा हूं जिसके हाथ में कोई पिता अपने पुत्र को नहीं सौंपता, कोई पिता जो संपत्ति अपने पुत्र को नहीं देता। आज मैं बेटा तुम्हें वो संपत्ति दे रहा हूं, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर के चरणों में तुम्हें समर्पित कर रहा हूं। तुम्हारा चरित्र सुधर जाएगा और तुम्हारा चरित्र सुधर जाएगा तो तुम्हारा अंत सुधर जाएगा। बेटा तुम्हारे हृदय में राम लक्ष्मण सीता से सदैव निवास करें। बाली अंगद को राम के शरण में डाल देता है और तारा को बिलखते हुए देखता है तो कहता है हे प्रभु तारा की भी सदगति का ध्यान दीजिएगा। इतना कह के राम राम कहते हुए कहता है प्रभु अगर आप हमें कुछ देना ही चाह रहे हो, बार बार कह रहे हो तो इसे मुझे किसी चीज कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप देना चाहते ही हो तो मेरे कर्मानुसार जैसा मैंने कर्म किया है उसके अनुसार जिस योनि में मुझे जाना पड़े उसी योनि में भेजना, दूसरी योनि में मत भेजना, लेकिन उस योनि में अपने चरणों का ध्यान, मतलब अपने चरणों की अविरल भक्ति मुझे प्रदान कर देना। बस इतनी मांग है। जैसे ही प्रभु ने तथास्तु कहा, बलि का प्राण प्रभु के चरणों में समा गया। सुग्रीव को राजा बनाया गया, सुग्रीव राजा बने और बहुत समय बीत गया। गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम विकट विशाल। सुग्रीव राजा बना तो इतना मस्त हो गया, गृहस्थी में इतना मस्त हो गया कि भूल गया हमारी और प्रभु की बात क्या हुई है, मुक्तता किस उससे हुई। क्योंकि गृहस्थी का कार्य ही ऐसा है। अति दुर्गम अति दुर्गम विकट विशाला, पर्वत से भी विशाल है। समय बीत रहा है। एक दिन राम जी ने कहा लक्ष्मण सुग्रीव अपने आप को समझता क्या है? जब से वो राजा बना आज तक खबर भी लेने नहीं आया कि हमारी उसकी मित्रता की शर्त पे हुई थी। मैं कल ही उसको दंड दूंगा। लक्ष्मण हंसे, बड़े मुस्कुराए, बोले अरे प्रभु दंड तो कल दंड क्यों दोगे? कल तो क्रोध शांत हो जाएगा, दंड देना है तो आज दे दो। बोले जाओ उसको पकड़ के ले आओ, उसको मैं दंड दूंगा, लेकिन ध्यान देना। बोले क्या ध्यान देना? प्रभु बताइए क्या ध्यान देना? बोले कहूं कट वचन न बोल देना जिसमें उसकी आत्मा दुख जाए। बोले नहीं। लक्ष्मण के क्रोध में जब वहां पहुंचते हैं, हनुमान जी कहते हैं सुन लो, नहीं दोस्तों गए। हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं सुग्रीव कि आप संत हैं, बलवंत हैं,
क्योंकि संकट के समय में संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का ध्यान करता है, हनुमान जी का जाप करता है, उसके सारे संकट स्वतः कट जाते हैं। इसीलिए तो हनुमान जी को संकट मोचन हनुमान कहा गया है। संकट मोचन राम नहीं कहा गया, संकट मोचन शिव नहीं कहा गया, संकट मोचन दुर्गा नहीं कहा गया, संकट मोचन काली नहीं कहा गया, संकट मोचन इंद्र नहीं कहा गया, सूर्य नहीं कहा गया। विघ्न विनाशक गणेश जी जरूर बोला गया, लेकिन संकट मोचन अगर कोई बोला गया तो साक्षात हनुमान जी ही बोले गए हैं। क्योंकि हनुमान जी जहां से संकट उत्पन्न होता है उनका भी संकट टाला है, और जिस पे संकट आया है उनका भी संकट टाला है। सुग्रीव हनुमान जी को सम्मुख करता है और हनुमान जी के द्वारा लक्ष्मण से क्षमा प्रार्थी होता है, और राम जी के पास आते हैं। राम जी से प्रार्थना करते हैं, तो मम अपराधम क्षमा, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तुरंत समस्त वानर सेना को आदेश देते हैं कि 1 मास के अंदर माता सीता की खोज करके आओ। सभी वानर चल देते हैं। समुद्र के समीप अंगद, हनुमान, जामवन और सारी वानरी सेना बैठी हुई है। सब विचार कर रहे हैं, कौन जाए कौन जाए कौन जाए। अंगद ने कहा कि अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर देवाराव। अंगद ने कहा जाने को तो मैं जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में मेरे बड़ा संशय है। मुझे कैसे? बोले ऐसा है कि सब कोई जानते हो कि अक्षय कुमार मेरा छोटा भाई है। मैं बचपन में जाता था, दूध पी के चला आता था। इस ससुरा को क्रोध आया कि अगर अब अंगद यहाँ वापस आया तो अक्षय कुमार जो है इसका वध कर देगा, इनका श्राप है, तो अक्षय कुमार मेरा वध कर देगा, इसलिए मेरा जाना उचित नहीं। सारे वानर नीचे को सिर करके बैठ गए। हनुमान जी उसी सभा में बैठ गए। सुंदरकांड सुंदर क्यों? क्योंकि सुंदरकांड में बड़ों की बात को, जो बूढ़े हैं उनकी बात का सम्मान किया गया है। जामवंत ने कहा हनुमान जी से कि पवन तनय बल पवन समागत समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। कोई फर्क नहीं। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कोई फर्क नहीं पड़ा, हनुमान जी वैसे के वैसे बैठे। फिर जामवंत ने कहा, सोचा कि अब इनको और कुछ याद दिलाना चाहिए। उन्होंने कहा राम काज लो तव अवतारा। जब इतना जामवंत ने कहा कि राम काज लो तो अवतारा, तो सुनता ही भयउ पर्वताकारा। पर्वत के समान शहीद हो गए, आंखें लाल हो गई। विशाल काय शरीर देख बोले मैं अभी जा रहा हूं, सारी लंका को उजाड़ कर समुद्र में डुबो दूंगा। राम ने कहा नहीं, तुम्हें केवल खबर लेना है, सीता की पता लगानी है। राम ने कहा, राम बुलवाए। बोले हनुमान जरा इधर आओ।
देखिएगा, बड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें आज राम अगर चरित्रवान है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो हनुमान जी की मर्यादा अपने आप में कम नहीं। इसीलिए कांड जो है सुंदर कांड का ही, केवल सुंदर कांड के प्रसंग के विषय में अगर बोला जाए तो 9 दिन पर्याप्त नहीं, केवल सुंदर कांड। लेकिन समय की बहुत ही कमी होने के कारण सुंदर कांड भी होगा, पीछे लंका कांड भी पड़ा हुआ है, वो भी पीछे लगा हुआ है। हाथ पैर धोके कि आ जाओ बेटा, तो उनके पास भी लंका भी चलना है। अब उधर उससे आगे बढ़ के उत्तर भी कह रहा है कि आओ तो कुछ मैं कलयुग का ज्ञान भी दे दूं, है ना, तो पहुंचना वहां तक है। राम जी ने कहा, हनुमान जी आप जा रहे हो, सीता जी को मेरे विषय में बता देना, समझा देना, और मेरे इस विरह के विषय में बता देना, जो मैं इतना दुखी हूं, जो मैं रो रहा हूं, इसके भी विषय में बता देना। हनुमान जी ने कहा, अरे आप ये बताओ, सभी बैठे हैं, कभी कोई पिता अपने पुत्र से अपनी पत्नी के विरह के विषय में बताने के लिए कहेगा या पुत्र बताएगा? पुत्र बता सकता है कि आपके लिए पिताजी बहुत दुखी हैं, रातों दिन रो रहे हैं? नहीं बता। हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये क्या है, मैं तो आपका पिता हूँ। इसका मतलब कि आपके अंदर कहीं न कहीं आपके मन में मैल है, हमें आप अपना पुत्र नहीं मानते हैं, क्योंकि पुत्र तो हूँ नहीं, धर्म का पुत्र हूँ, मैं आपको पिता मानता हूँ, लेकिन आप हमें कहीं न कहीं जरूर भेद है, पुत्र नहीं मानते हो। तभी तो कह रहे हो कि संदेश कह देना। बोले ऐसा है हनुमान, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो तुमको पुत्र मान रहा हूं, लेकिन सीता भी तो माने। खाली पिता के ही पुत्र मानने से पुत्र थोड़े हो जाता है जब तक माता न माने। तो हनुमान जी ने कहा, ऐसा करो फिर आप ही चले जाओ, और कार्य में पता लगा के कर दूंगा, और जाकर के जो बताना है वो आप खुद बताओ। बोले नहीं, मुझे तो जाने नहीं भाई, नगर में प्रवेश वर्जित है। बोले मैं ले चलूंगा। बोले कैसे? बोले अपने हृदय में रख के ले चलूंगा। हनुमान जी भक्त असल भगवान प्रभु श्री राम को अपने हृदय में रखा, और क्या दिया? अंगूठी मुद्रिका। वह मुद्रिका किसकी थी? मुद्रिका किसने दिया था? जनक जी ने। राम जी ने कहा, जब ये मुद्रिका सीता जी देखेंगी तो उन्हें तुरंत याद आ जाएगा और वो पहचान जाएंगी, क्योंकि हर बेटी को अपने पिता के यहाँ जो कुछ मिलता है उपहार, उसपे बड़ा नाज होता है। ससुराल में जो उपहार मिलता है उसमें उतना बड़ा नाज नहीं होता। पिता के दी हुई उपहार पे बेटी सदैव गर्व करती है, और वक्त पड़ने पर ससुराल के उपहार को फेंक के ले जाओ अपना, हमें तुम्हारे उपहार कोई जरूरत नहीं, लेकिन पिता के उपहार को देती नहीं। ध्यान दीजिएगा, उपहार किसी के लिए भी किसी का दिया हुआ हो, जो संकट में बुरे वक्त में काम आए, वही उपहार है। ये नहीं पति संकट में पड़ा है, पति संकट में पड़ा है, और पत्नी अपने उपहार को, पिता के उपहार को दबा के रख रही है कि नहीं, इसको तो मैं नहीं जाने दूंगी, चाहे सब चला जाए। उस समय
इसका विचार नहीं करना चाहे कि उपहार, अरे उपहार एक नहीं करोड़ों बन जाएगा, लेकिन पति और पुत्र के जाने पर उपहार वो हमारा नहीं मिल सकता है। तो कभी जब पति और पुत्र और परिवार की बात सामने आ जाए तो सीता बन करके ध्यान में रहे। क्यों? जान निहारे मन मुंदरी मन मुदित उतारी। अपने पति श्री रामचंद्र जी के मन की बात जो भी उन्होंने जाना, वो राम जी ने कहा नहीं कि मुझे मुंदरी दे दो, उन्होंने मुंदरी दे दिया कि लो उतराई में दे दो। बड़ी बहुत ही आनंदमयी बात है, ध्यान दीजिएगा। तो राम जी आज वह मुद्रिका दे रहे हैं, और वह मुद्रिका कोई स्वर्ण मुद्रिका नहीं है, कोई ये मोतियों की मुद्रिका नहीं है। वो जहां रहेगी वहीं की रिद्धि सिद्धि विराजमान हो जाएगी, हर तरह के ऐश्वर्य वहां विराजमान हो जाएगी। मुद्रिका भी दिया और राम जी को अपने हृदय में धारण किया। वहां से एक छलांग लगाए, जय श्री राम कहते हुए चले। मैनाक पर्वत स्वर्ण का था, वो आया मुझसे विश्राम कर लीजिए। तो भगवान जी को कहा स्वर्ण से क्या मतलब, वो तो खुद ही स्वर्ण सैलाभ दे हम, वो तो हनुमान जी तो खुद ही स्वर्ण सैलाभ दे हम, तो खुद ही स्वर्ण के। मैनाक पर्वत से आगे बढ़े, तो फिर जब और आगे चले तो कौन मिल रहा है? जब मैनाक पे उन्होंने पैर, मैनाक पर्वत पे पैर रखा तो रावण जब चलता था तो पृथ्वी डोलती थी, लेकिन जब इनका पैर मैनाक पे पड़ा तो रसातल तक हिलने लगा, कांपने लगा। सभी देवता डर गए कि ये क्या हो गया, कौन आया? तो देवों की माता सुरसा को मिला, सुरसा नाम अहिनकै माता, सुरसा नाम अहिनकै माता, पठै सुआई कही यही बाता। आज सुरन मोहे तीर नहारा, सुरन बदन कहा पवन कुमारा, राम काज लग तव अवतारा। उस समय जब पर्वत के आकार के हुए थे तभी से चले आ रहे हैं और बोले कि हे माँ, सुरसा ने कहा मुझे भूख लगी है, आज प्रभु ने आज देवताओं ने बड़ी कृपा की है, मेरा पेट भर जाएगा। क्योंकि पर्वतमयी शरीर थी और सुरसा भी विशालकाय थी। जब हाथ जोड़े कि हे माँ देखिए यहाँ पे जरा भी इनके अंदर लेश मात्र भी वो नहीं आ रहा है। सुरसा किसी भी कीमत पर नहीं जाने दे रही। सुरसा बदन बढ़ाती जा रही है, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासुदून का रूप दिखावा। 16 जोजन कपितनी भयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। सत जोजन तहि आनन कीहा, अति लघु रूप पवन सुत लीहा। 7 जोजन भैया है, 100 जोजन का मुंह कर लिया, बड़ा विकराल 100 जोजन का। 100 जोजन, 1 जोजन में मालूम है कितना कोस होता है? 4 कोस। और 1 कोस में किलोमीटर कितना होता है? 3। 400 गुणे 3, 1200 किलोमीटर का उसका मुहर हो गया। तब उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया और मुंह से अंदर पार निकल गए। आगे बढ़े तब सुरसा ने कहा वाह
हमें तो देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए भेजा था, जाइए आप प्रभु कार्य अवश्य करेंगे, आप बुद्धि में प्रवीण हैं, इसमें जरा भी संशय नहीं है। वहां से आगे बढ़े, सिंहिका नाम की राक्षसी मिली। सिंहिका क्या करती थी? जो पक्षी आसमान में उड़ते थे उनकी परछाई पकड़ के खा जाती थी। सिंहिका आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की परछाई पकड़ी और उसको खा गई। हनुमान जी ने उसका भी जय जय श्री सीताराम किया। जो आगे बढ़े तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी मिली। कथा बहुत लंबी है, प्रसंग बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते हुए कथा को आगे ले चलना है क्योंकि समय बहुत ही थोड़ा है। लंकिनी नाम की राक्षसी ने रोका, रुको रुको रुको, चोर की भांत कहां चले जा रहे हो, तुम कौन हो? हनुमान जी ने देखा, बोले अरे मुझे चोर बोल रही है, मैं तो कभी चोरी किया ही नहीं। और बोली हनुमान जी किसके आदेश से चोर कह रही है? बोले हमारे राजा। अरे बोले तुम जिस राज की पहरेदार हो उससे बड़ा चोर कौन है? अभी अभी सीता माता का हरण कर लाया, चोरी करके ले आया, अपने राज्य में रखा और तुम कह रही हो कि मैं चोर। लंकिनी ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानने दूंगा। तो मुठिका एक महाकपि हनि, मुठिका एक महाकपि हनि, रुधिर पमत धरणी धन मोहनी। एक मुका दिया और जब हे मौका पड़ा खून की वमन कर दिया, उल्टी कर दिया, मूर्छित हो गई। उसको ध्यान आया कि जिस समय ब्रह्मा जी ने वर दिया था उसमें हमसे कहा था कि जब लंका में कोई ऐसा दूत आए जिसके मारने से तुम खून की उल्टी कर जाओ और मूर्छित हो जाओ, जानो कि अब लंका का नाश समीप आ गया है। तो बोले इसका मतलब लंका का अंत आ गया है। हनुमान जी आगे बढ़े। अब पूरी लंका में हनुमान जी खोज कर रहे हैं, लेकिन कहीं सीता माता का पता नहीं चल रहा है। बड़ा आनंद है, बहुत ही सुंदर कांड। देखिए, ध्यान दीजिए, सुंदर कांड। हनुमान जी खोज क्या कर रहे हैं? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माही, गयौ दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कहि जात सुनाहि, अति विचित्र कहि जात सुनाहि। शयन किए देखा कपि देहि, शयन किए देखा कपि देहि। मंदिर बहु न देख गए देहि, मंदिर बहु न देख गए देहि। ध्यान दीजिएगा, आज हनुमान जी लंका पहुंचे हैं और लंका में वो क्या देख रहे हैं? ऐसा कोई घर नहीं बचा है जिसमें मंदिर ना बना हो। ऐसा कोई घर नहीं है लंका में जिस घर के अंदर मंदिर ना हो, धर्म हो या ना हो, लेकिन मंदिर हर घर में है।
मंदिर मंदिर करे, मंदिर मंदिर प्रतिकर्ष होगा। मैं हर मंदिरों में देखा, घर नहीं बोले, भवन नहीं बोले, मंदिर मंदिर, सब मंदिर मंदिर ही देखे। उसके बाद रावण के भी यहाँ गए, वो भी मंदिर। फिर क्या देखे? भवन एक पुनि दीख सुनावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तह भिन्न बनावा। रामायुध अंकित की शोभा बरन न जाए, नवा तुलसी का वृंद कहा देखी हरस कपिराय। इसीलिए कहा गया है भाइयों, मंदिर घर के अंदर पूजा का स्थान बनाना चाहिए, गुंबद वाला मंदिर नहीं होना चाहिए। घर में कभी भी बनाओ तो पूजा का स्थान हर घर में होना चाहिए, लेकिन गुंबद वाला मंदिर घर में नहीं होना चाहिए। क्योंकि लंका पूरी जली, लेकिन जिस घर में मंदिर भिन्न था, घर के बाहर था, उस घर में क्या आना चाहिए? नहीं। और वो घर कौन था? हरि मंदिर था, भवन एक। वहां तो हनुमान जी वही बोले कि भवन एक पुण्य दीख सुहावा। इससे पहले उन्होंने भवन नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहाँ या गणित जोधा। गयऊ दशानन मंदिर माहे, गयऊ दशानन मंदिर माहे, अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। जब रावण के यहाँ गए, उनके मंदिर में, उनका मंदिर देखे तो इतना विचित्र था कि उसकी उपमा, उसकी शोभा कहीं ही नहीं जाने योग्य थी। कोई कभी ऐसा है बना ही नहीं जो कह सके। लेकिन वहां भी कहीं ना राम दिखे, ना सीता दिखे। वहां सो रहे हैं, अजगर की भांत पड़े हैं, मंदिर बना हुआ है। कई लोग ऐसे मिले, हमने कहा भैया घर में ध्यान दीजिए, अगर 3 चीजें मौजूद हैं तो उस घर में कभी यम के दूत नहीं आ सकते, भूत प्रेत पिशाच असुर नहीं आ सकते हैं। वो 3 क्या है? तुलसा जी, शालिग्राम भगवान और तुलसीदास श्री रामचरित मानस। अगर यह विराजमान है तो उस घर की सुरक्षा हनुमान जी स्वयं करते हैं भैया है। और कोई करे न करे, हनुमान जी खुद ही वहां पहरा देने लगते हैं। शालिग्राम भगवान को स्नान करा के जो चरणामृत पीता है, वो किन किन चीजों से मुक्ति पाता है? शालिग्राम भगवान के चरणामृत को पीने से किन किन चीजों से मुक्ति पाता है? अकाल मृत्यु हरणम, सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्मो न विद्यते। अकाल मृत्यु का हरण कर लेता है तत्क्षण। इसीलिए कहा गया है कि चरणामृत पीकर निकला जाए। अकाल मृत्यु को हरण करता है और सभी व्याधियों का नाश कर देता है। अकाल मृत्यु हरणम सभी व्याधियों का नाश कर देता है और काल मृत्यु का हरण करता है। अकाल मृत्यु विश्वपादोदकम पीत्वा, जो श्री भगवान विष्णु के चरणोदक को पीता है, पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनः पृथ्वी के जन्म नहीं होता। आज हनुमान जी पूरे लंका में ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए।
तो राम आयुध यंत्र की शोभा पार न जाए, नव तुलसी का वृंद का देख हर से कपि क्या देखते हैं, रामायुध से अंकित रहेगा। और तुलसी का उपवन है, वृंद समूह, वृंद मतलब समूह, तुलसी का समूह है, तो उपवन ही हुआ। जो समूह है बहुत हो गया तो उपवन ही है, तुलसी का उपवन है। भगवान जी सोचने लगे कि कहीं यहां सत्यता है या कोई रावण की माया है। तो अंदर हृदय में बैठाए थे उनको ना, किसको हृदय में लेके गए थे। राम जी को ऐसे हनुमान जी कच्ची गोली नहीं खेलते, हृदय में हनुमान जी को बिठाए हैं। अप्रभ मुद्रिका मेरी मुख माही, वो जो मुद्रिका थी उसको कहाँ रखे हैं, मुंह में। मेरी मुख माही, मुख में डाल रखे हैं, कहीं हाथ में नहीं लिए हैं, नहीं तो मुक्का मार रहे, गुस्सा मार रहे, छोटे बन रहे, बड़े बन रहे, अब मुद्रिका नहीं जा रही है। तो क्यों डाल रखे हैं, क्योंकि मुद्रिका जब मुंह में पड़ी है तो ना भूख लगनी है ना प्यास, और सब कुछ काम धेनु की तरह खुद ही देने वाली मौजूद है। अरे भैया बड़ा आनंद, क्या बात, अनुभव कीजिए। जहां कथा चल रही है अपने आप को वहां लेके चलिए तो कथा में आनंद आएगा, और अगर मन को घुमा दिए तो फिर आनंद नहीं आएगा। क्या सुंदर, विभीषण के भवन की तरफ पहुंच रहे हैं तो वहां पे श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय जय श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम का गुण गाने लगे, सोचे कि अगर राम नाम का गुण गाऊंगा तो प्रभु का भक्त होगा तो वो भी गाएगा, और अगर कोई ये भी दुष्ट राक्षस होगा तो भड़क जाएगा, भड़क हो जाएगा तो इसको जय जय श्री सीताराम कर दिया जाएगा। भैया अब विभीषण ने जब सुना राम सिया राम जय जय सिया राम, उन्होंने कहा है जहां इस लंका में प्रभु के नाम का विरोध होता है, आज ऐसा कौन सा शुभ दिन आ गया याद यहाँ प्रातः काल राम के नाम का स्मरण हो रहा है। वो भी राम राम कह के बाहर आए, और हनुमान जी किस रूप में वहां गए थे, विप्र रूप में। हनुमान जी वहां विप्र के रूप में गए थे, ऐसे वैसे नहीं गए थे, विप्र का रूप रख के गए थे भैया, क्योंकि विप्र का रूप जो होता है ना बहुत पूज्य होता है, सम्माननीय होता है, अवधनीय होता है। विप्र के रूप में अगर हो तो कोई बिरला ही है जो ब्राह्मण का वध करेगा। खैर कलिकाल में आज भी नहीं करने वाले हैं, अब न थे न है न होंगे विप्राचरण। अब अगर आपका चरित्र में सबसे बड़ी बात है, राम की कथा बोलना हर कोई बोल सकता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हर कोई बच्चा भी बोल सकता है। लेकिन अगर रघुनाथ जी अंदर बैठ गए तो उस कथा को जो बोल रहा है, जो सामने सुन रहे हैं, उनको आनंद आएगा। अगर रघुनाथ जी अंदर नहीं बैठे हैं तो आनंद नहीं आएगा। दूसरी बात, कथा उसी की अच्छी लगेगी जिसका चरित्र अच्छा होगा, जिस वक्ता का चरित्र अच्छा होगा कथा उसी की अच्छी होगी। अन्यथा कितना ही ज्ञानी क्यों न हो, काल नेव ने भी कथा सुनाई थे और क्या हुआ, हनुमान जी ने उसका जय जय श्री सीताराम कर दिया।
तो इस व्यास पीठ पे बैठने के लिए व्यासस्य विश्वरूप आए, व्यास को विश्व का रूप दिया गया है। तो उस हिसाब से सबसे पहले इस व्यास पीठ पे बैठने के लिए अपने चरित्र को बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाप निद्रा फसा भोजन, खूब दबा के भोजन कर रहे हो और दबा के सो रहे हो, पता लग रहा है कि व्यास पीठ पे जय जय श्री सीताराम। ऐसा नहीं होना चाहिए। हनुमान जी विभीषण का संवाद हो रहा है। विभीषण ने कहा भैया आप कहाँ आज? भक्त भक्त को देख कर खिल उठता जो फूल, भक्त भक्त को देख कर खिल उठता जो फूल, और बह उठती है प्रेम की सुंदर सरद दुकूल। एक भक्त अगर दूसरे भक्त को देखता है तो स्वतः प्रेम उत्पन्न हो जाता है, बह उठती है प्रेम की सुंदर सुरद दुकूल। शरद की तरह जैसे सुंदर हवाएं बहने, कैसी हवाएं बहने लगती है। और भक्त जब मिलते हैं, भक्त से तो क्या कहना है। आज कितना सुंदर प्रसंग है। समय के अभाव में कथा को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं विभीषण को, और विभीषण अपना परिचय देते हैं। उसके बाद हनुमान जी कहते हैं कि मुझे सीता माता से मिलना है, इस हमें रास्ता बताइए, क्योंकि इस लंका में मैंने बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिला। विभीषण ने कहा ऐसे जाइए, आगे अशोक वाटिका मिलेगी, वहीं पे सीता माता विराजमान है। लेकिन वहां पे पुरुष का जाना निषेध है। बोले पुरुष का जाना निषेध है? बोले हाँ। बोले वहां मेरी बेटी भी है पहरेदारी में, मेरी बेटी भी वहां पे पहरेदारी में है। बोले वो आपकी बेटी कौन है? बोले जो त्रिजटा, त्रिजटा जो है वो विभीषण के पुत्री है, वो भी सीता की पहरेदारी में है। तो बोले अगर पुरुष का जाना निषेध है तो बंदर का जाना तो निषेध कहीं भी नहीं है ना। बंदर का तो जब जहां मन करे वहां चला जाए, तो मैं तो बंदर हूं। क्या हूं? बंदर। लेकिन वो मिलेगी कैसे? बोले हाँ ये बात तो तुमने ठीक कहा। बोले मिलेंगी तो ऐसे हो कि देखिए तुम्हारी बाणी में तो जादू भरा। विभीषण हनुमान जी कह रहे हैं तुम्हारी बाणी में तो जादू भरा है, अमृत भरा है। जहां बोलते हो, जिसके सामने बोलते हो, उसी को अपने बस में कर लेते हो। तुम यहां से जाओ, सीता जी अशोक वाटिका के नीचे, एक अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष के नीचे बैठी हुई, पत्तों के बीच में तुम छिप जाना और क्या करना? राम कथा करना। राम जी की कथा करोगे तो उनको बड़ा आनंद आएगा और तुम्हारी कथा से वो मोहित हो जाएंगे। बोले हमें जानती नहीं। बोले क्योंकि चित्र लिखित कवि सीयत खाना। चित्र में भी अगर सीता जी बंदर को देख लेती हैं तो डर जाती है। सीता जी अगर बंदर को चित्र में भी देख लेती है ना तो भय के मारे कांपने लगती। तो सीधे मत जाना, नहीं सीता जी डर जाएंगी। तो बोले फिर तो बड़ी विडंबना है। बोले इस विडंबना को मिटाने के लिए यही है कि उस पत्ते में छिप करके राम कथा करना, और जब तुम राम कथा करोगे तो उनको अच्छी लगेगी। तो बोले तुमको नीचे बुलाएंगे तो बोल देना मैं मरकट हूँ, बंदर हूँ, तुमको बुला लेंगे, वही बात सारी बन जाएगी। हनुमान जी वहां पहुंचते हैं।
अशोक वाटिका में अशोक के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। रावण आता है, बहुत सारी राक्षसियों को तेहिया सर रावण तेहिया वा संग नारी बाहु किए बनावा तेहिया सर रावण तेहिया वा संग नारी बाहु किए बनावा। बहुत सारी राक्षसियों को लेकर के रावण वहां आता है और सीता जी को नाना प्रकार से भय दिखाता है। दिन धर होत कहत बैठे ही सुनहु अवधपति परम सनी। सीता जी पर पुरुष को नहीं देखती है, एक तेज का सहारा लेके उसको होम रख के बता रही है मेरे तो केवल एक राम जी की है। बहुत तरह से भय दिखाता है, साम दान भय भेद दिखावा। और इधर हनुमान जी क्रोध से लाल पड़ जाते हैं। राम कथा सुनाने जब रावण चला जाता है, हनुमान जी राम कथा सुनाते हैं और जो भी कथा सुनाने लगते हैं सीता जी का दुख भाग जाता है। सीता जी के अंदर कहीं दुख नहीं रहता। सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहते सुनती रे कहते सुनती रे अखियों में पानी राम कहानी
राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी भैया बैठ गए अशोक के वृक्ष पे और राम जी के नाम का गुणगान करने लगे। राम नाम गुण पर नहीं लागा, सुन कहि सेता कर दुख भागा। राम नाम गुण पर नहीं लागा, सुन कहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी राम के गुण का वर्णन करने लगे और सीता जी मुग्ध हो गई। सीता जी सोच रही हैं, अरे मैं इतना दिन मिथिला में 6 वर्ष अपने पिता के घर रहे, वहां भी बड़ी कथा सुनी। नारद ने सुनाया, हमारे पिता जनक जी ने सुनाया और तमाम सारे संत ऋषि मुनि कथा सुनने आए। सुनाए, इतना आनंद नहीं आया। अयोध्या में साक्षात मेरे ससुर की बेट गुरु वशिष्ठ जी ने कथा सुनाया, वहां भी इतना आनंद नहीं। आज ये कौन सा ऐसा लंका में जहां पे कथा का कोई वही नहीं, यहां इतनी सुंदर कथा सुनाने वाला कौन आ गया। सीता जी ने कहा, कौन है आप जो कथा सुना रहे हैं भैया, मेरे सम्मुख आइए। हनुमान जी ने कहा, माता मैं बंदर हूं, बंदर। बोले जो भी हो बंदर, नीचे आओ, मेरे सम्मुख आओ, मैं तुम्हारा दर्शन करना चाहती हूँ। मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। अंदर बैठे राम जी ने कहा, देख लिया, अपने से बड़ों की बात मानने में क्या लाभ है। विभीषण की बात आपने मान ली, बंदर से जो डरती थी अब बंदर से नहीं डर रही, तुम्हें बुला रही है। इसीलिए है सुंदर कांड, इसीलिए है सुंदर कांड। सुंदर कांड की सुंदरता कितने प्रकार की है, इसमें बताने लगो तो यही सुंदरता बताते रह जाओगे। हनुमान जी नीचे उतरे, जगत जनी जगदुर्गा आह्लादिका शक्ति त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी माता सीता को देखे और जो भी बात करने लगे। ऊपर से मुद्रिका गिरा ही दिए थे, मुद्रिका देखी तो वह भी देख करके प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कैसे मुद्रिका कोई रचने वाला नहीं, रचनाकार नहीं है। सीता जी की बात सुनते ही जगदम्बा की जो भी बात हनुमान जी ने सुना, हनुमान जी गदगद हो गए, उनके कंठ रुक गए, आंखों में आंसू भर गए। गदगद कंठ होने से वो बोलने में असमर्थ हो गए। और जब हनुमान जी को विभीषण ने कहा था कि कथा सुनाना, तो उसमें हनुमान जी ने कहा, क्या राक्षस भी कथा सुनेंगे। तो उस समय विभीषण ने यही कहा था कि राक्षस कथा नहीं सुनते। जिस समय तुम कथा सुनाने लगे हुए उस समय उनको नींद आ जाएगी, वो सो जाएंगे। कथा में जो राक्षस होते हैं वो सो जाते हैं, वो कथा नहीं सुनते। कथा में जो राक्षस होते हैं वो सो जाते हैं, वो कथा नहीं सुनते। बोलो जय जय श्री सीताराम। तो जो राक्षसियां है ना, जिस समय आप कथा सुनाओगे सब सो जाएंगी, चिंता मत करो। कथा तुम्हारी सुनेगा तो केवल एक ही सुनेंगे, वही जगदम्बा सीता। अब हनुमान जी का कंठ रुक गया, बोलने की क्षमता खत्म हो गई, बोलने लायक नहीं रहा। प्रेम देख करके आंखों में आंसू भरी हुई है, झरझर झरझर आंखों से आंसू गिर रही हैं।
और जिस समय कंठ रुध गया, आंखों से आंसू गिरने लगे, कान ने भी जरा जवाब दे दिया, सुनाई ही नहीं पड़ रहा है हनुमान जी को। सीता जी जब कब ये अवस्था हुई, जब सीता जी ने कहा, राम ने कहा मैं, हनुमान जी ने कहा मैं राम का सेवक हूँ, तो सीता जी ने कहा केवल सेवक हूँ, सेवकाई ही करते हो कि और कुछ? बोली जो कहते हो उनके आज्ञा अनुसार मैं सब कुछ करता हूँ। कभी अकेले में भी कोई बात होती है, मेरे विरह के विषय में भी कभी कहते हैं, इतना सुनते ही हनुमान जी के कंठ गदगद हो जाते हैं, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, कान से आवाज बंद हो जाती है। तब रघुनाथ जी हृदय से बाहर आते हैं, रघुनाथ जी को हनुमान जी प्रकट करते हैं। श्री सीताराम जी और राम जी में संवाद होता है। राम जी बोलते हैं कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत दिया एक मन मोरा, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत दिया एक मन मोरा, जानत दिया एक मन मोरा। ध्यान दीजिएगा, कभी पुत्र अपनी माँ को प्रिया नहीं बोलेगा। पुत्र कभी अपनी माँ को प्रिया बोलेगा? माँ ही बोलेगा। प्रिया कौन बोलेगा? जब बोलेगा तब पति ही बोलेगा। और यहाँ पे तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। इसमें संशय मत करना कि हनुमान जी का थे तो कहा राम जी पहुंच गए। राम जी तो थे ही उनके हृदय, उनको तो लेके गए ही थे ना, रघुपति हृदय धीर। हनुमान जी से वार्तालाप हुई सीता जी की, और सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। राम जी ने कहा आप धैर्य रखिए, मैं ये वानरी सेना लेकर आऊंगा और इन असुरों का नाश करके तुम्हें ले चलूंगा। सीता जी को इतना संतोष हुआ। अद्भुत आनंद कहा नहीं जा सकता है। और ध्यान दीजिएगा, एक बहुत बढ़िया बात है, समय की थोड़ी कमी है लेकिन कोई बात नहीं, कथा लेके चलूंगा। लंका में तो पहुंचते ही निकल जाऊंगा। लंका में क्या है, मारधाड़ करते भागते हुए तो दूंगा। सीता जी ने क्या दिया? और राम जी ने सीता जी से मिलने के लिए क्या दिया? मुंदरी। राम जी ने मुंदरी दिया और सीता जी ने क्या दिया? चूड़ा मणि उतारी तब दयाऊ। मतलब राम जी मुद्रिका दे करके आशीर्वाद दे रहे हैं और सीता जी चूड़ा मर दे करके उनके पैरों में अपने शीश को रख रही है। बोलो राघवेंद्र सरकार की विचार कीजिए, कितना सुंदर दृश्य है, बहुत ही अद्भुत प्रसंग है। इसीलिए है सुंदर कांड। राम जी अंगूठी दे करके आशीर्वाद दे रहे हैं और सीता जी चूड़ा मर दे करके चरणों में शीश दे रही है। इसीलिए ये है सुंदर कांड। इसकी बड़ी विशेषता है। जब यह सारा प्रसंग पूर्ण हुआ, राम जी हनुमान जी के हृदय में पुनः वास। और बहुत बढ़िया बड़ा अच्छा प्रसंग है, ध्यान देते चलिएगा। हनुमान जी 75% असुरों को यहीं विदा कर देंगे आज ही सुंदर कांड में। एक चौथाई रहेंगे, 75% हनुमान जी विदा कर देंगे। जब फल खाने के लिए गए तो असुर जाके वहां क्या कह रहे हैं? कछु मारे सु कछु मार देसे, कछु मिला ऐसी धर धोर, कछु पुन जाई पुकारे से, प्रभु मर कट बल भूरी। कछु कछु कितनी बार आया? 4 बार। पहली बार कछु मारे सो 25% गए, कछु मारे देसी खूब मर गए। हनुमान जी बगल के लड़के मर दे रहे हैं, दबा के मर रहे हैं। कछु मारे देसी जैसे आटा मर दे, इतना मर दे उनको मर के ही छुट्टी कर दिए। अब कुछ मिला ऐसी धारी धूरी, 50% फिर कछु मिला ऐसी धारी धूर,
कुछ को इतना मिलाए, इतना रगड़े कि धूल धूसरित कर दिए। 75% वहीं चले गए। हनुमान जी 75% साफ में गए भैया। हाँ, बस इसमें संशय नहीं है, संशय मत कीजिए। 75% सुंदरकांड में गए। उसके बाद अक्षय कुमार को भी मार दिए। मेघनाथ आए, चाहे तो उनको भी साफ कर देते, लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो हनुमान जी ने कहा, जो न ब्रह्म सरमानो महिमा मिटे अपार, फिर इसको मानना भी है और साथ में रावण को भी तो देखूं मैं। हनुमान जी कथा व्यास है, वहां से अंगद ने ब्रह्मास्त्र में बांध करके अंगद ले गया। वहां हनुमान जी को बांध रखे हैं। हनुमान जी से पूछ रहे हैं। रावण उनका हाथ खोला गया। हनुमान जी नहीं बोल रहे हैं। बोले बोलो, बोले अच्छा बोल रहा हूं। बोले जो ज्ञान देता है वो ऊंचे बैठता है, नीचे नहीं बैठता है। हनुमान जी ने क्या किया, अपनी पूंछ से सिंहासन तैयार किया और उनके सिंहासन से ऊंचा कर दिया। बोले अगर तुम्हें राज्य करना है तो राम के चरण को अपने अंदर विराजमान करो और सीता जी को वापस कर दो। लंका अचल राज तुम करो, लंका में अचल राज करो। वहां उन्होंने ज्ञान दिया, गुरु। और रावण ने कहा, हमें मिला कपि गुरु बड़ ज्ञानी, हमें बहुत बड़ा गुरु मिला है कपि। फिर भैया क्रोध आ गया रावण को। रावण ने कहा, इसको अंग भंग कर दीजिए, इसको मार दिया जाएगा। हनुमान जी ने कहा, ये लो आप बताओ। तो मारने को तैयार हो गया भैया। शारदा का सृजन किया कि देखो, अब आपको जो देखना हो देखो, अब मैं क्या करूं, ये तो मार ही रहा है, तो मार ही देगा। इतने में विभीषण आए। उन्होंने कहा, आन दंड कछ देव को कुछ और दंड दे दीजिए, मारना नहीं चाहिए क्योंकि दूत है, इसको मारने से क्या फायदा। हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसा न हो कि हाथे काट दे हमारा, कुछ और काट दे। बार बार पूंछ को लिए और चाटने लगे। इधर घुमाए पूंछ को, उधर घुमाए पूंछ को, कभी चाटे, कभी चूमे, कभी कुछ करें ऊपर। तो रावण ने कहा, इसका मतलब कि बंदर को सबसे बड़ा प्रेम पूंछ से है। इसकी पूंछें खत्म कर दी जाए। रावण को ऐसे भी हनुमान जी की पूंछ से ज्यादा दुख था। आदेश दिया गया कि इसकी पूंछ को जला दिया जाए। भैया हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य हो मां सरस्वती, आपने तो बड़ा अच्छा किया। लंका में जितने लगते थे सब हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए और लपेटते गए। और रहा नगर बसन घित तेला, बाढ़ी पूछ के कपि खेला। रहा नगर बसन घित तेला, बाढ़ी पूछ के कपि खेला। अरे भैया आप बताओ गजब। अरे हो बड़ा आनंद। क्या लंका में न कहीं बर्तन में, किसी बर्तन में न तेल रह गया न घी। सबने जाके रावण से कहा कि कब कहीं घी नहीं रह गया। अरे तो बोले घी डालने के लिए किसने कहा था तुम्हें पागलों, तेल के लिए हमने कहा था, तुमने घी भी डाल दिया। अरे बोले सब डाल दिए, कुछ बचा नहीं। बोले लगा दो आग। रावण के दूतों ने हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया और हनुमान जी की निमुख चढ़ो और तुरंत पूछ के पुण्य वर्णन किया और टारी पे चढ़ गए। और फिर इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर लंका धो 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 करके आज लंका में ध्वंस हो गई।
स्वर्णमयी लंका, जिस लंका में साक्षात शनि भी बंधा था और सारे बंधे थे देवता लोग, ग्रहों को बांध रखा था, आज वह लंका जल रही है। और हनुमान जी जाके सभी ग्रहों को मुक्त करते हैं, देवताओं को मुक्त करते हैं, वहां से पुनः सीता माता के पास आते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो सीता माता कहती है, उनको ही पे आशीर्वाद देती है, अजरे अमर गुण निधिसुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अजरे अमर गुण निधिसुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अमर गुण निधिसुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु। आशीर्वाद लिए और आए, अपनी पूंछ बुझाए समुद्र में, वहां से वापस आए। अब इधर जब वानरों ने देखा हनुमान जी आ रहे हैं तो जय जयकार होने लगा, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, ऐसे जय जयकार होने लगे। हनुमान जी पहुंचते हैं और सभी वानर जब सुनते हैं हनुमान जी जगत जगदम्बिका का पता लगा कि आ गए, सब प्रेम से खूब फल खाते हैं, तृप्त हो जाते हैं, सुग्रीव को समाचार सुनाते हैं। और उसके बाद हनुमान जी राम जी से मिलते हैं, उनके चरणों में अपने शीश को रख देते हैं। राम जी इतने भाव होते हैं, उठा अपने हृदय से लगा लेते हैं। उसके बाद बोलो जय जय जगदीश जी। लंका जलाकर हनुमान जी राम जी से मिलते हैं तो एक अवधी भाषा में अयोध्या में लोग कहते हैं का बबू, तो उसे हनुमान जी और राम जी कहते हैं अरे हनुमान। ये राम भद्राचार्य के महाराज जी का गाया हुआ भजन है, सब लोग यूट्यूब पे सुन सकते हैं। अरे हनुमनो हमारे हनुमनो, हनुमनो हमारे हनुमनो, कुछ बाटा बड़ा बलवनो, कुछ बाटा बड़ा बलवनो, हनुमनो हमारे हनुमनो, हनुमनो हमारे हनुमनो, हनुमनो हमारे हनुमनो, हनुमनो हमारे। और कंचन वरण चमके प्रियरी सजदिया, कंचन वरण चमके, कंचन वरण चमके प्रियरी सजदिया, कंचन चमके प्रियरी सजदिया, इंद्रधनुष जैसे लपट ललकी लकुड़िया, ओ कंचन वरण चमके प्रियरी सजदिया, कंचन वरण चमके प्रियरी सजदिया, इंद्रधनुष जैसे लपके ललकी लकुड़िया, इंद्रधनुष जैसे लपके ललकी लकुड़िया, बड़ा बड़ा बुद्धिमान, बड़ा बड़ा बुद्धिमान, हनुमनो हमारे हनुमनो, हनुमनो हमारे हनुमनो, हनुमनो हमारे हनुमनो। अंजना के बाट पवन देव के दुलारे, अंजना के लाल पवन देव के दुलारे, अंजना के लाल पवन देव के दुलारे, अंजना के लाल पवन देव के दुलारे, पिता रघुनाथ के प्राणी से प्यारे, पिता रघुनाथ के प्राण के
हनुमनो हमारे हनुमनो हनुमनो हमारे हनुमनो तुझे बाटा बड़ा बल बनो तुझे बाटा बड़ा बल बनो हनुमनो हमारे हनुमनो 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 हमारे हनुमनो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। राम जी को हनुमान जी सीता जी के विषय में सब कुछ बताते हैं। उसके बाद एक बार पुनः अंगद जी लंका में भेजे जाते हैं कि जाकर के रावण को दूत के रूप में समझाइए कि सीता जी को वापस करें। अंगद जाते हैं और वहां पे बहुत समझाते हैं। अंतोगत्वा मेघनाथ क्रोधित होता है और कहता है उखाड़ के इसको यहां से फेंक दिया जाए। अंगद को क्रोध आ जाता है। अंगद कहते हैं अगर तुम्हारी इस पूरी सभा में कोई मेरे पैर को हिला दे प्रभु राम जी की कृपा से तो मैं सीता जी को जगदम्बा को राम जी की तरफ से मैं हार जाऊंगा। ये मेरी दावा रखता हूं। अंगद ने जाके लंका में रखा जमा के पांव। अंगद ने जाके लंका में रखा जमा के पांव। रावण के जितने योद्धा थे तिल भर भी हिला न पाए पांव। अंगद ने जाओ जब अंगद ने रखा पैर तो फिर क्या हुआ? रावण उठा। रावण उठता है और अंगद के पैर पकड़ने के लिए तो राम कहते हैं अंगद कहते हैं मोर पकड़ौना पैर पकड़ौना मोर पकड़ौना। मेघनाथ से कह रहे हैं उम्र थोड़ी बा सरकार अकड़ौना। उम्र थोड़ी बा सरकार अकड़ौना अकड़ौना। थोड़ी बा सरकार अकड़ौना। उम्र थोड़ी बा सरकार अकड़ौना अकड़ौना। उम्र थोड़ी बा सरकार अकड़ौना अकड़ौना। जय जाय पकड़ो प्रभु का मोर पकड़ो ना पकड़ो ना पकड़ो ना। जय प्रभु का जाय पकड़ो प्रभु का मोर पकड़ो ना पकड़ो ना पकड़ो ना। उम्र थोड़ी बा सरकार अकड़ो ना।